ऐसे सोना है आपने, ऐसे कुब्बा सा बन के? आपकी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। पकड़ो भी अपना हिस्सा आना तुम। चलो मैंने को मेरे हाथ ठंडे हो गए। देखो चलो बंद करो लाइट। गरम आपने गरम है। चलो बस चुप हो जाओ। फिर से ये फ्रॉक पहन ली। ओ मैंने सोचा जाओ फिर। मरियम की बच्ची है बड़ी शैतान। डब्बे में डब्बा, डब्बे में बैठ। चलो बस चुप हो जाओ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, तेरी पैंट फटी मेरा कसूर। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? बाथरूम के पास कर गंदे हो। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। गेम खेल के करती है अम्मा। अम्मा गेम मैंने कहा चलो पीछे से वॉइस बंद कर दूंगी, पर आप जैसे सिर्फ वॉइस छोड़ रही हो। शुक्र है वॉइस बंद की। वॉइस ये नहीं मैंने बंद करनी थी। यार मेरे घुटने पे क्यों चढ़ के बैठ गई हो आयशा? बस चुप करो। आयशा अब आप क्या कर रही हो? कहा था ना मैंने, चीखना मुझे बहुत बुरा लगता है। मरियम अभी मैंने डांटा है। मम्मा जी देखें। दफा करो, मुझे नहीं बात करनी से ना, मैं देखना से नहीं। फिर आपने नहीं जाना। रीसली है बस। आगे आप सबको मैं भी आपके पापा जी के पास आऊँ। बस प्लीज शर्ट बदलनी आपके पापा के पास। आपके बाबा? आपके नहीं है? नीचे क्या पहना हुआ है? आपके पापा के। पतली सी शर्ट बस। क्यों? उसको ऊपर से मम्मा ने ऐसे मुझे इतनी बुरी शर्ट इतनी मुश्किल होती है। कल मतलब मैंने नीचे आ सकते
चल डरने के बाबा के पास चल जा, मैं भी आ रहा हूँ। मैं तो बाबा की गलती पे लेती हूँ। सर पे भी लेके सोता हूँ। चलो आपकी जैसे मुंह पे कौन लेता है? चलो आप दिमाग इधर से। ओके, आज में इतना पूरा वक्त लगा, मुझे नहीं पता कब लगा। यदि यहाँ आपको नजर आया तो यहाँ पे करके धीरे में जाना पड़ेगा। बंद करो बेटा, नहीं लाइट अपनी सोने में। Allahumma bismika amudu ayya. Amudu wa ahya. Amudu wa ahya. La ilaha illallah. शुरू से पढ़ो। La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Illallah होता है। हाँ रसूलुल्लाह से पढ़ा है आप ही पढ़ो। La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. हाँ ऐसे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु। अच्छा, मैं अपना सबक सुनाऊंगी। नहीं, अब ये एक दफा ये बोलेंगे अल्लाहुम्मा इन्ना रसूलुल्लाह या साहबुल्लाह إلا ما شاء كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي बाबा एक वीडियो में देखा, एक बड़ा अच्छी वीडियो है, तो वो हमने फूट मार दो ना तो फिर सारी चीज़ों की हिफाजत अल्लाह करते हैं। हमारे घर की यानी कि हमारे यानी कि ये मैंने फूट मार दी ना, आप जिससे फूट मार दोगे आप
मेरे पे, मरियम पे, मम्मा पे और सारे के पे फूक मारोगे ना तो सारी चीज़ें अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगी। कोई भी चोर अंदर घर में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। हाँ, हर रोज लोग फूक मार लेते हैं फिर किसी पर, ठीक है, फिर कोई चोर अंदर दाखिल नहीं होगा, ठीक है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा पूरा घर, ठीक है। और अगर आप नियत कर लो कि पूरा मोहल्ला ही पे फूक ऐसे फूक मारो चारों तरफ मुंह करके और पूरे मोहल्ले के ऊपर फूक मार लोगे तो पूरे मोहल्ले में कोई चोर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आप पैदल बस बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है, कीमती हिफाजत करती है, पढ़ लेना तो हिफाजत हो जाती है। मैंने एक वीडियो में आयशा ने देखा था, मम्मा ने देखा था चादर वगैरह लगा कर गेट पर सोते थे और आके एक वीडियो में मम्मा ने भी देखा, मैंने भी देखा, आयशा ने भी देखा, एक बड़ा सारा आदमी और एक छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी सारी सूरत थी और उस बच्ची को आती और बड़े सारे लड़के को नहीं आती, बाबा था उसका और उसको आती, वो पढ़ रहा था, वो बच्ची लिख निकाल रही थी, कहती ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना, फिर वो दोबारा शुरू करके सूरत रहमान थी और वो मरियम जितनी है, मरियम से भी शायद छोटी सी बच्ची थी। उस सूरत रहमान वो आदमी पढ़ रहा था और साथ में एक ना तिलावत मतलब कारी साहब बैठे हुए थे, वो माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे कि वो इतनी प्यारी सूरत पढ़ रहा था, सूरत रहमान कभी आइए वाली। तो वो बच्ची बीच बीच में से जहाँ जहाँ वो गलत लफ्ज़ बोले वहीं वहीं पे ना वो ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, मतलब कि तलफ़ुज़ ठीक करे उसके, फिर वो ठीक करे, फिर वो पढ़े, फिर वो जानबूझ के हंस भी रहा था बीच बीच में ना, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी इतनी छोटी सी बच्ची को सूरत रहमान आती थी। उसका जो बाप था वो भी काफ़ी किरत में पढ़ रहा था। ये बात भी टाइम करके लेकिन आप कर ही नहीं रहे थे, मैंने तो आगे भी करती आपने मुझे बताई। सबसे पहले मैं अपना सबक सुनाऊंगी, फिर आप ही सुनाएंगे, ठीक है? अब सो जाते हैं नहीं अब सोती नहीं, जब भी आपको कह दो आपको बात मानती नहीं मरियम। देखो आयशा कितनी अच्छी है, सारी बातें मानती है। अब सोने का वक्त है ना, अब रात का बहुत आधी रात गुजर गई, हम नहीं सोए, कितना वक्त गुजर गया, ठीक है, लेट हो गए आज। अब ये तो नहीं कि हम जागते ही रहें। इसलिए कि मम्मा ने इसको कहा हुआ है कि बाबा के साथ हमें कुछ करना नहीं है, वरना वो ऐसे नहीं है। हाँ दीदी, तो मेरी भी बात मानती ना, इसका मतलब वो समझदार भी होगी ना, बड़ी होगी है, बात मानती है वो। आपने कब बड़े होना? कितनी दफ़ा कहा है कि आराम से चुपाई लिया करो, ये क्या बदतमीजी है, सारी उम्र ऐसे जानवरों की तरह करती रहोगी। सबको ही आती है ऐसे, पर कोशिश करो मुंह बंद करके चुपाई लेते हैं, शैतान जाता है मुंह में, किसने बताना है फिर? कहें इसको आवाज के बगैर कोशिश करते हैं, मुंह बंद करके बोलोगे तो साथ बात है। शैतान जाता है मुंह के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 गलत, रिल्ला बोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यह देखो, ओह क्या बोल रहा यहाँ है, ये रहा। यहदीकुमुल्लाह, यहदीकुमुल्लाह।
आरिफ भाई क्या छोड़ कर आ गए उनको, नाइला को? इधर ज्यादा फायदा नहीं है, इधर ही है। अच्छा, माई नहीं पीछे, वो काफी देर बैठी हुई है, मुसफर भी होती रही है पीछे, पानी लेकर आई है उधर। मुझे तो पता ही नहीं बात का। मैंने कहा बस तबीयत तबीयत ख़राब है, पता नहीं। मैं तो अम्मी का तो ज़हन में भी नहीं, मैं तो अब्बू का सोच के बैठी हुई थी। मैंने कहा अब्बू का बीपी का कोई मसला है, तो इसलिए बुलाने के लिए आए हैं कि उनको दवाइयाँ देनी है, क्या करना है। मुझे तो बिल्कुल अम्मी का तो बिल्कुल भी पता नहीं। मुझे आपसे पता चला, मैंने पूछने लगी थी कि अब्बू की अब तबीयत कैसी है। चलो बस सुबह पूछ लेना, चलो सो। नहीं, मुझे पता होता तो मैं आती ना भला। अब कैसी है तबीयत अम्मी की, सो गई हैं? मौसम में लग रहा है उसका, वो देखते हैं टेक्नीशियन में भी वो काम हो गया, फिर सुबह से बस जब भी खूब बंद करनी होती हैं, जब कोई ऐसा मसला बनता है, आगे पीछे नहीं करनी होती। कह के मैं थक गई कि ना। अभी भी जो सालन से तापी देखेगी, उसमें इतनी तेज़ मिर्चें और इतना सारा उसमें ऑयल था कि इसकी कोई हद नहीं। अभी भी जाके देख लो ऑयल पड़ा हुआ कितना। अम्मी खुद नहीं परहेज़ करना चाहती, किसी से मैं क्या बात करूं, किसी का मैं नाम क्यों लूं? अम्मी खुद नहीं चाहती। उनसे कहो कि जी अम्मी आप ऐसे ना खाया करें, ऐसे ना किया करें, तो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे जायका नहीं आता। बस चावल वगैरह ही है, वो नहीं देंगे ना तो कहेंगे सब कुछ बना के देंगे, चावल पकाओ करो सकते हैं, चावल बहुत ज़्यादा फैट सकते हैं, चावल तो बनाए थे ना। मैं तो चावल बनाती नहीं है, वो कहीं भूले बिसरा वो तली हुई चीज़ बन गई थी, तो वो भी आपके कहने पे मेरा इरादा था देने का, पर मैंने कहा यार कैसे दूँ, दिल बड़ा वो करता है। पर मैं तो भाई परहेज़, मेरी तो पूरी कोशिश होती है, जब मैं खुद करती हूँ तो खुद भी बड़ा टाइट वाला करती हूँ, और मेरा दिल करता है मैं फिर दूसरे को भी करवाऊँ। मैं तो यही पहले सोचती हूँ कि ये बंदे के लिए चीज़ ठीक है कि नहीं। बुज़ुर्ग लोग हैं, रात के टाइम कुछ भी हो सकता है। भी कुछ दिन पहले जब मैंने चावल बनाए थे, सितवत आपी ने दिए थे, वो मैंने अब बनाए, तो अब्बू ने पूछा क्या बनाया है? मैंने कहा अब्बू मैंने तो चावल बनाए, मैंने तो सालन नहीं बनाया, दाल ही पड़ी है। कह रहे अच्छा चल दाल तो सुबह के लिए रख दे, अभी तो मुझे चावल दे दे। मैंने कहा अब्बू ने कभी नहीं मांगे चावल, हैरत की बात है कि अब्बू चावल मांग रहे हैं मेरे अब्बू। मैंने उनको वो चावल दे दिए। अच्छा, उनको माशाल्लाह कुछ होता नहीं है कभी, और उस रात उनको इतनी तबीयत ख़राब हुई, कह रहे मैं ना बड़ी मुश्किल से मेरी रात कटी। मैंने कहा तो आपने दरवाज़ा खड़का देना था, मैं आ जाती देख लेती क्या बात है। कह रहे मेरे ना, मैंने कहा पेट में गैस थी? कह रहे नहीं, पेट में दर्द बहुत थी, सीने में, पेट में। तो कह रहे मैंने पेन की गोली खाई, फिर जाके मुझे सुकून आया। कह रहे गैस भी नहीं थी। यानी कि ना जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तो उनको किसी भी टाइम कोई भी चीज़ रात के टाइम ना ख़राब करती, ख़ास तौर पे बादी वाली या तली हुई। तो अब्बू कह रहे आज के बाद उन्हें मुझे चावल नहीं देना, रात के टाइम मैं मांगूँ तब भी नहीं देना। मैंने कहा ठीक। अब्बू भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छा परहेज़ कर लेते हैं। तो यार अब सोने की कोशिश करो यार, बस अब 1:30 बज रहा है यार, सोने की कोशिश करो। बात बताने की आपको मकसद तो समझ नहीं आता, मैं बोलती रहती हूँ, फ़ायदा आपको बताने का। मैं सुन ली बात, अब ये आयशा भी शुरू हो रही है, तो आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आप लोग परहेज़ करवाते पूरा? बात खाना देने की नहीं है, फिर दवाइयाँ भी ना दिया करो जाके। दवाइयाँ मैं कहूँगा खरीद के दे रहा हूँ, उधर से खा के दे रहा हूँ, बात मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं जिसको मैं कम करूँ, कुछ करूँ। तो फिर आपसे पूछने क्यों आ जाते हैं? फिर हर कोई क्यों आ जाता है आपसे पूछने के क्या करें अब? क्या करेंगे से बात, आपकी बात गर्म रहते हैं।